हेलो, मैं मैं बी ए राठौर। गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैंने क्लासरूम में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, जिसमें आपको एफर्मेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस के विषय में बताया। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य एंड नेगेटिव मतलब इसमें नेगेटिव सेंस मतलब नहीं लगा हुआ होता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब आप मान लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सपोज दैट अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ तो पहला उसका आइडेंटिटी तो ये होता है कि आप उसमें कहा है, की है, की है, ते है, ये सब लगा हुआ रहता है। आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो हाउ विल यू ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश? आखिर उसका कुछ स्ट्रक्चर है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों के लिए। उसका ये होता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आप डालोगे, सब्जेक्ट आने के बाद वर्ब में V1 या फिर V5, ओके, आई मीन वर्ब में एस या ES, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट डालो। ठीक है ना? अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव, अगर नकारात्मक भाव है, नहीं लगा हुआ है, तो उसमें आप सब्जेक्ट उसके बाद डू नॉट, डज नॉट ये लगाओगे। और याद रखना यहाँ पर V5 जो है he, she, it के साथ या सिंगुलर के साथ आप क्या करोगे, ये V5 का यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो वह नहीं लिखता है, he does not write, he does not write, यहाँ पर से अच्छा हुआ याद है, वह नहीं लिखता है, वह लिखता है, he writes, ये आपको एफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसी का नेगेटिव कहेंगे he does not write, वह नहीं लिखता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप क्या करोगे, डज नॉट चलोगे, डज नॉट आप लगाओगे। तो हमने आपको, आप जानते हैं कि ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो इसके साथ हमने डज नॉट लगाया और उसके बाद हमने क्या बताया कि आपको V1 लगाना है, यहाँ पर हम राइट करें, तो क्या हो गया, ही डज नॉट राइट। ठीक है, अब आप देखो, अब इसी में आप देखो जैसे कि यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, ओके, आई वी यू दे, ये सब हो गया आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, इसके साथ से आपको क्या बताया है एफर्मेटिव सेंटेंस में कि आप V1 यूज करोगे। क्या यूज करोगे, V1। तो यहाँ पर आप क्या किए हो, आई रीड, आपने V1 यूज किया। लेकिन इसी चीज को अगर मान लेते हैं कि अगर नेगेटिव सेंस में लिखना है, आई मीन से नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, अंत में चाहूँ लगा हुआ है, चाहूँ लगा हुआ है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब इसमें लगा हुआ है चाहूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, अंत में चाहूँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या आई के साथ हमने क्या बोला है, आई के साथ बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ क्या लगाओगे, डू नॉट लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई डू नॉट रीड, ओके। और यहाँ पर देखो फिर वर्ब का देखो V1 फॉर्म यूज हुआ है। तो बस इसी चीज को आप दिमाग में रखोगे। एक चीज और, कहाँ पर आप डज नॉट का यूज करोगे और कहाँ पर आप डू नॉट का यूज करोगे, ये याद रखना। ये सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज करोगे, ओके। और यहाँ पर आई वी यू दे प्लस के साथ आप क्या करोगे,
डू नॉट का यूज करते हैं, ठीक है ना। ही सी इट के साथ ही सी इट और सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज करोगे, और आई वी यू दे के साथ प्लूरल के आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज करोगे। बस ये बात आपको दिमाग में रखना है, याद रखना कि जब भी नेगेटिव, जब भी किसी भी सिंपल सेंटेंस आइकन से प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का जब नेगेटिव बनाओगे तो उसमें आप V5 नहीं डालना, आप उसमें क्या करना V1 ही डालना नेगेटिव में, सिर्फ नेगेटिव में। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें आपको सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको उसमें आपको ये जज करना पड़ेगा कि आपको वहाँ पर क्या यूज़ करना है, V1 या फिर V5, यानी कि वर्ब में एस या PS आपको क्या लगाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और उस चीज़ को आपको दिमाग में बैठा भी लेना पड़ेगा कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ आपको V5 यूज करना है, ठीक है। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ आपको क्या करना है, V1 का यूज करना है। अब यहाँ पर से कुछ सेंटेंस देखिए, मैं पढ़ता हूँ। आई गेट, वह लिखता है, ही राइट्स, ओके, वह लिखती है, सी राइट्स, सी के साथ यानी कि वर्ब में हमने एस लगाया, सी राइट्स। हम लोग खेलते हैं, हम लोग का भी हो गया, हम लोग खेलते हैं, ते है लगा हुआ है, वी प्ले, वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं, दे, वे लोग का दे गो टू स्कूल। सीता हंसती है, सीता क्या हो गई, सीता एक लड़की है, सिंगुलर है, ये फेमिनिन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हमने क्या किया, लाभ में इस लगा दिया, सीता लाभ से। शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, शिक्षक आई मीन टीचर, एक टीचर की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर है, ओके, तो हमने क्या किया, टीचर्स, कोई भी टीचर है वो पढ़ाते ही हैं, इसे यहाँ पर ड लगाया गया। गाय दूध देती है, द काउ, आई मीन गाय, गाय का मतलब ये आपको सिंगुलर एक गाय की बात हो रही है, ओके, एक गाय की बात हो रही है, द काउ गिव मिल्क। तो ये सिंगुलर कॉमन नाउन से, याद रखिए सिंगुलर कॉमन नाउन से इस अर्थ के ऊपर जितनी भी गाय है सारे का प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि वो दूध देती है, ऐसी कोई भी गाय नहीं है जो दूध नहीं देती है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन से जब पूरी जाति का गुण बताया जाता है तो हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया द काउ, ओके। उसके बाद वर्ब में हमने बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस आप लगाओगे, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमने गिव देना, यहाँ पर क्या है, कौन सा काम हो रहा है, देने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर देने का होता है गिफ्ट, गिफ्ट का क्या हो जाएगा, गिफ्ट, ओके, हमने गिफ्ट दे दिया। और मिल्क के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहाँ देखो, कुत्ता तेज दौड़ता है, कुत्ता तेज दौड़ता है, द डॉग रन फास्ट। अब यहाँ पर देखोगे मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये सारे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट, ओके, ही के साथ डज नॉट। यहाँ देखिए हम राइट्स नहीं किए हैं, हम राइट कर दिए, क्या लिखे, वह नहीं लिखती है, वह नहीं लिखती है, आई मीन किसी फीमेल, आई मीन फेमिनिन जेंडर्स के विषय में बातें कर रहे हैं। वह नहीं लिखती है, तो यह वह का क्या हो गया, शी डज नॉट राइट, ओके। फिर यहाँ देखिए हमने राइट्स नहीं किया, राइट किया, अगर राइट्स करेंगे ये आपको गलत हो जाएगा। हम लोग नहीं खेलते, फिर ये आपको नेगेटिव सेंस है, हम लोग का वी हो गया, वी के साथ क्या बोले, डू नॉट लगाने के लिए, वी डू नॉट प्ले, ओके। क्या देखो, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वे लोग स्कूल नहीं, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ओके। वे लोग, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ओके, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ओके। यहाँ पे क्या होगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, दे के साथ डू नॉट लगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल। बस इसी चीज को आप रिमाइंड करोगे, इसको 2-3 बार पढ़ना, समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। एंड ये जो है आपका कुछ है, आपका ये क्लास 1 वालों के लिए एक कुछ HW है जो आप अपने पेयर कॉपी में लिखकर और इसे लाएंगे, लिख लीजिए, ये आपका पेयर कॉपी है, ये आप इसे लिख कर लाएंगे, ओके। और जब हम लोग फिर दोबारा
ऑफलाइन क्लासेज में मिलेंगे। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी AW बना कर लाएंगे। ओके, ठंड बहुत है, घर में रहिए, आराम से रहिए। ओके, सी यू बाय, मीट अगेन।